Hello students, welcome back to the YouTube channel of Shri Shyam School. This video is for class 4th students and today we are going to start with the third chapter of your computer book, that is Applications of Computer. So let's get started. Applications of Computer का मतलब क्या है? एक तरह से कंप्यूटर के प्रयोग, उसके यूज, ठीक है? टुडे कंप्यूटर्स कैन बी सीन एवरीवेयर. आज के टाइम हम कंप्यूटर हर जगह देख सकते हैं एंड आर यूज टू डू सेवरल काइंड्स ऑफ जॉब्स. और उसके थ्रू हम बहुत सारी जॉब्स परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे काम हम कर सकते हैं अलग अलग तरह के. सम ऑफ द फंक्शंस एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स आर एज फॉलोज. तो उसके कुछ फंक्शंस और उसके कुछ यूजेस हम पढ़ते हैं. इन ऑफिस स्टोरेज ऑफ डाटा. ऑफिस के अंदर डाटा को स्टोर करना. कंप्यूटर्स कैन बी यूज टू स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन देयर सेकेंडरी मेमोरी. कंप्यूटर्स का बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर करने में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है. और सेकेंडरी मेमोरी जो होती है ना, उसकी हार्ड डिस्क वगैरह हो गया. एनी स्टोर इन्फॉर्मेशन कैन बी रिट्रीव वेरी क्विकली. किसी भी इंफॉर्मेशन को जो स्टोर कर रखी है उसको आप तुरंत रिट्रीव कर सकते हो, दोबारा से तुरंत पा सकते हो उसको. दिस इज स्पेशली यूजफुल इन द फॉलोइंग. और इसके अलावा और किस तरह से यूज़ होता है इसका? बैंक्स यूज कंप्यूटर्स टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन. जो बैंक होता है वो कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है उसको स्टोर करने में यूज़ करते हैं. द एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर्स टू परफॉर्म कैलकुलेशंस वेरी फास्ट इज वेरी यूजफुल इन बैंक्स. बैंक के अंदर कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने में भी कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है. रेलवे और एयरलाइन रिजर्वेशन ऑफिसेज यूज कंप्यूटर्स टू स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस ट्रेन्स एंड फ्लाइट्स, टिकट बुकिंग एंड सीट रिजर्वेशन. और उसके अलावा रेलवे और एयरलाइन रिजर्वेशन जो ऑफिस होते हैं उनमें भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है. जिस ने भी जो आपकी रेलवे और एयरलाइन की टिकट्स होती है वो बुक कर रखी होती है, उनकी इन्फॉर्मेशन उन्हें मिल जाती है कि कौन सी ट्रेन की, कौन सी फ्लाइट की टिकट बुक है, कौन सी सीट रिजर्व कर रखी है, ठीक है. उस तरह की सारी आपकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. तो ऑफिसेज में जनरली क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में डाटा होता है. उस डाटा को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर्स का यूज़ होता है. उसके अंदर हर तरह की इन्फॉर्मेशन होती है, हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन रहती है जिसको आसानी से रिट्रीव किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर. नेक्स्ट है टू कंट्रोल एप्लीकेशंस. कुछ एप्लीकेशंस को कंट्रोल करने के लिए भी कंप्यूटर्स का यूज़ होता है. जैसे क्या क्या कंट्रोल कर सकता है? दे कैन बी फिटेड टू रूम एयर कंडीशनर टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ अ रूम. इसके अलावा क्या किया जा सकता है? जो रूम एयर कंडीशनर होते हैं उसमें फिट करके क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल किया जा सकता है थ्रू कंप्यूटर. उसके लिए जरूरी नहीं कि आपको बार बार उठना पड़े या कुछ आपको वहाँ जाके कोई कंट्रोल करना पड़े. आप डायरेक्टली कंप्यूटर से उसको क्या कर सकते हो, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो टेम्परेचर को, ठीक है. दे कैन बी यूज टू कंट्रोल ट्रैफिक लाइट्स. उसके अलावा जो ट्रैफिक लाइट्स रहती है, जब आप जाते हो ट्रैफिक लाइट्स जहाँ पर आपको मिलती है सिग्नल्स वगैरह, वहाँ पर भी उसको कंट्रोल करने में कंप्यूटर्स का ही यूज़ होता है. वो डायरेक्टली उसके साथ अटैच्ड होते हैं. इन सब मॉडर्न कार्स, आज के टाइम में कुछ ऐसे मॉडर्न कार्स भी आई हुई है जहाँ पर क्या होता है, दे आर यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ पेट्रोल इनटू द इंजन. इंजन के अंदर जो आपका पेट्रोल का जो फ्लो है उसको भी कंट्रोल करता है, कम ज़्यादा कैसे क्या करना है उसको भी कंट्रोल करता है. अभी इतनी कार्स में नहीं आया है ये सिस्टम, बट कुछ मॉडर्न कार्स में ये आ चुका है. दे आर यूज टू कंट्रोल द फ्लाइट ऑफ एन एयरप्लेन और अ रॉकेट. उसके अलावा एयरप्लेन की जो फ्लाइट है और रॉकेट की जो फ्लाइट है उसको भी कंट्रोल करता है, मतलब स्पीड वगैरह में भी ये क्या करता है, कंट्रोल. स्पीड है, डायरेक्शन है, उन चीज़ों में कंप्यूटर का यूज़ होता है. अब एरोप्लेन और रॉकेट तो अब हमें वहाँ ऊपर तो रास्ता कहीं बना नहीं होता कि यहाँ जाना वहाँ जाना, तो उसको इस कंप्यूटर के थ्रू ही कंट्रोल किया जाता है, ठीक है. नेक्स्ट है इन एजुकेशन. कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन एजुकेशन इन द फॉलोइंग वेज. एजुकेशन में, शिक्षा में भी कंप्यूटर्स का बहुत योगदान है. Information can be presented in a more interesting way on a computer by combining text with sound and pictures. This makes learning more interesting. आज के टाइम में आपको पता भी है हर जगह पे स्कूल में आपकी प्रोजेक्टर क्लासेस भी लगती है, जिसको स्मार्ट क्लासेस भी बोलते हैं हम, ठीक है. जब वो चलाते हैं तो उसमें आपकी लाइंस भी आती रहती है, टेक्स्ट वगैरह आते रहते हैं, उसके साथ साथ पीछे आपके बैकग्राउंड में साउंड भी चलता रहता है, उसके बारे में बता रहे होते हैं और साथ में पिक्चर्स के साथ एग्जाम्पल्स में भी उसको समझा रहे होते हैं, ठीक है. तो इसकी वजह से क्या होता है, जो लर्निंग होती है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाती है, आपको बहुत आसानी से समझ में भी आ जाता है क्योंकि वो प्रैक्टिकल क्लासेस हो जाती हैं एक तरह से. तो प्रैक्टिकली आपको वो चीज़ें समझा रहे होते हैं तो वो इसको ईजी टू लर्न हो जाता है वो, ठीक है.
Computers can be used to demonstrate tasks that are very difficult or impossible to show. कंप्यूटर्स जो होते हैं ऐसे टास्क को भी शो करते हैं जो बहुत ही या तो डिफ़िकल्ट है या बिल्कुल कई बार इम्पॉसिबल ही होते हैं उसको दिखाना, उसको दर्शाना. जैसे ये आप कह सकते हो अर्थ और मून की जो मूवमेंट है, अर्थ और मून की मूवमेंट को शो करना, दिखाना स्क्रीन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है. ठीक है, तो कंप्यूटर्स की हेल्प से हम उसको आसानी से दिखा पाते हैं. ठीक है, उसकी मूवमेंट को. इसके अलावा हम डे और नाइट की जो स्टडी है या जो मून के जो फेजेस बदलते रहते हैं, ठीक है, 14 डेज का इक्लिप्स वगैरह जो है, सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स वगैरह जो आप एसएसटी और साइंस में पढ़ते हो, उन चीज़ों को भी बहुत आसानी से उसकी स्टडी में हेल्प करता है कंप्यूटर्स. Students and scientists rely on computers to do complex calculations and to solve complicated problem. उसके अलावा जो स्टूडेंट और साइंटिस्ट होते हैं दोनों ही कंप्यूटर के ऊपर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, बहुत ही जो मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशंस होती है उसको भी आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को उसको सॉल्व कर सकते हैं वाया कंप्यूटर. ओके, तो एजुकेशन में भी इसका बहुत ही बड़ा योगदान है. उसके अलावा इन एंटरटेनमेंट, कंप्यूटर्स आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट. कंप्यूटर जो होता है एंटरटेनमेंट का बहुत ही बड़ा सोर्स है. अ लार्ज नंबर ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग गेम्स कैन बी प्लेड ऑन द कंप्यूटर. आप कंप्यूटर के ऊपर बहुत तरह के गेम्स खेल सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग गेम्स आप आसानी से उसमें खेल सकते हो. द मेकिंग ऑफ कार्टून फिल्म्स हैज़ बिकम मच ईजियर विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर. उसके अलावा जो कार्टून फिल्म्स बनाई जाती है, आप जो आप देखते हो टीवी पे, उन कार्टून फिल्म्स को भी, जो कार्टून्स बनाए जाते हैं वो पहले कंप्यूटर पे ही डिज़ाइन होते हैं, फिर उनकी मूवमेंट वगैरह जो दिखानी होती है वो सब कंप्यूटर पे ही पहले किया जाता है. तो इन कार्टून फिल्म्स को भी किस पे, कंप्यूटर की हेल्प से आसानी से बनाया जा सकता है. अर्लियर आर्टिस्ट हैड टू मेक थाउजेंड्स ऑफ पिक्चर्स बाय हैंड. पहले तो क्या करते हैं, बाय हैंड उसकी पिक्चर्स वो बनाते हैं. ठीक है, जो भी शॉर्ट कार्टून फिल्म्स के लिए उसको पहले बाय हैंड उसको बनाते हैं. दीज पिक्चर कैन नाउ बी जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स. फिर उन पिक्चर्स को कंप्यूटर के ऊपर जनरेट किया जाता है. ठीक है, कंप्यूटर्स आर यूज टू गिव स्पेशल इफेक्ट्स इन फिल्म्स. उसके अलावा जो आपके कंप्यूटर्स होते हैं मूवीज में स्पेशल इफेक्ट देने में भी काम आते हैं. ठीक है, जैसे आप देखते हो लाइक हॉलीवुड की जो मूवीज़ वगैरह होती हैं या जो आप कार्टूनिस्ट जो मूवीज़ वगैरह होती हैं उसमें बहुत अलग अलग तरह के फीचर्स दिखा रहे होते हैं. कोई कूद गया, कोई कुछ हो गया, कुछ हो गया, लाइक इतना कुछ दिखा रहे होते हैं ना, फैंटेसी टाइप का वर्ल्ड जो दिखा रहे होते हैं, वो सब किसके हेल्प से हो सकता है. कुछ चीज़ें रियल में नहीं पॉसिबल होती है. ठीक है, वो आपका कंप्यूटर की हेल्प से उसको दिखाया जाता है उन स्पेशल इफेक्ट्स को. टुडे अ नंबर ऑफ वियर्ड क्रिएचर्स यू कैन सी इन सिनेमा. जैसे सिनेमा में आपके बहुत तरह के क्रिएचर्स दिखाए जाते हैं, बहुत ही वियर्ड, जो आपने कभी रियल लाइफ में कभी देखे भी नहीं होंगे, ना कभी सुने होंगे उनके बारे में. सच एज डायनासोर. जैसे अब डायनासोर है, इस टाइम पे डायनासोर्स नहीं है, लेकिन उसके ऊपर अगर मूवी बन रही है तो उस डायनासोर्स को कहाँ बनाया जाता है, उसके कंप्यूटर की हेल्प से ही. ठीक है, special effects such as spaceship flying or fires, earthquake and flood are created in cinema using computers. उसके अलावा जैसे अगर आपको मूवीज़ में ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं, earthquake वगैरह, flood वगैरह सब दिखाया जा रहा है, वो तबाही तो नहीं मचाएंगे ना मूवी बनाने के लिए, तो वो सारे स्पेशल इफेक्ट्स कंप्यूटर्स के थ्रू डाले जाते हैं. ठीक है, तो अभी तक हमने 4 चीज़ें पढ़ ली कि कहाँ कहाँ पर कंप्यूटर्स का यूज़ होता है. फर्स्ट हमने पढ़ा ऑफिस के अंदर बहुत ज़्यादा डाटा को स्टोर करने के लिए. फिर हमने पढ़ा एप्लीकेशंस को कंट्रोल करने में. ठीक है, अलग अलग तरह की जो एप्लीकेशंस उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे मैनेज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर. उसके अलावा हमने पढ़ा एजुकेशन में, शिक्षा में उसका क्या योगदान है. उसके अलावा फिर हमने पढ़ा एंटरटेनमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट में कंप्यूटर का क्या यूज़ होता है. ठीक है, सो दिस इज़ एनफ फॉर टुडे. आई होप you all understand this chapter. If you have any query regarding this chapter, so you can ask me in the comment section below, or you can WhatsApp also. Thank you, and till then take care.